सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भाई ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एजेंसी है आपकी, ठीक है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। बड़ा सा हेडक्वार्टर बना रखा है, जो यहां पे SSC का हेडक्वार्टर है ना, वहीं पे। हालांकि हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम तो हेडक्वार्टर ही बोलते हैं भाई, ठीक है। पेपर के लिए लेकिन ध्यान रख लेना, हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स होते हैं, चाहे एक की बात करें चाहे एक से ज्यादा की बात करें, ठीक है, तो ध्यान देंगे। सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ठीक है, ये इसका सिंबल बना रखा है, जो लोगो है इनका, ठीक है। क्या क्या जानेंगे आज की हम वीडियो में। सो अबाउट SI इन NIA एंड सैलरी उसकी, वैकेंसीज और कट ऑफ क्या क्या रहती हैं, साथ ही साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है SSC CGL और यूपीएससी के थ्रू टॉप रैंक पे जाते हैं, SSC CGL का ही डिस्कस करेंगे हम। जॉब हाइलाइट्स आपकी क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ऑफिसेज, ट्रांसफर्स, वर्क प्रोफाइल, ये सब जानेंगे, पावर्स, पर्क्स एंड FAQs सब कुछ जानेंगे NIA के बारे में। आ जाइए, सबसे पहले नॉन गेजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की, पे स्केल आपका 4200 रहता है, बेसिक पे आपकी 45,400 है, ये बेसिक पे है आपकी, इसमें DA वगैरह ऐड होता है। तो जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है, बेसिक पे मिलेगा आपको, साथ ही साथ में DA मिलेगा, HRA मिलेगा, इसके अलावा आपका एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो मिल जाएगा, और कुछ अदर अलाउंसेस मिला के 70,000 के करीब में आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, वैकेंसीज की बात करें तो 2024 में अभी वैकेंसीज क्लियर नहीं करी हैं, ये छोटी छोटी जितनी भी पोस्ट हैं, अक्सर करके इनकी वैकेंसीज SSC लास्ट में क्लियर करता है, शुरुआत में इनकी वैकेंसीज नहीं बताई जाती हैं, ठीक है मेरे भाई। 2022 में अगर बात करें तो 21 वैकेंसीज थी, 322 कट ऑफ गई थी। 2023 में 12 वैकेंसीज थी और 314 आपकी कट ऑफ गई थी, तो ये कट ऑफ थी आपकी पिछले 2 साल की। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो वही सेम CGL का एग्जाम होता है, SSC CGL, इसके लिए कंप्लीट वीडियोस मैंने पहले भी बना रखे हैं, इस वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। टीयर 1 होता है, 50-50-50 नंबर के मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 नंबर की होती है, मतलब 0.5 नंबर की होती है, मतलब 1/4 होती है, बेसिकली आधा नंबर कटता है, ठीक है। कट ऑफ लगभग 145 के करीब जाती है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग अक्सर करके आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें कहे जाते हैं, जिसमें से इंग्लिश में आप थोड़ी सी मेहनत करके भी 50 में से 50 नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं, अगर आप जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो मेंस का पेपर इसके बाद में होता है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, कट ऑफ फाइनल मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। टीयर 2 जो आपका होता है वो 390 नंबर का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का होता है, 135 नंबर। 135 में से आप आसानी से 125 से 135 के बीच में स्कोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लक। लक अच्छा है तो 135 में से 135 भी ला सकते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश रामबाण मंगा लीजिए, इंग्लिश का VOD बैच ले लीजिए, और यूट्यूब पे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर भी होता है 60 नंबर का, टाइपिंग टेस्ट 28 की स्पीड चाहिए होती है, बाकी इसमें 90 नंबर मैथ्स, 90 रीजनिंग और 75 नंबर की GS होती है। कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट दोनों ही आपके क्वालिफाइंग है, टाइपिंग 28 की और कंप्यूटर के 60 नंबर है। क्वालिफाइंग एक कट ऑफ लगती है अलग से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा होती है, ठीक है। इंटरव्यू नहीं है, फिजिकल मेडिकल इसमें होता है भाई, ठीक है, फिजिकल मेडिकल होता है, ध्यान देंगे। आगे तो ये बता दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फिजिकल क्या चाहिए, 170 हाइट चाहिए, 170, जो कि दिल्ली पुलिस में भी 170 मांगी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल में और दरोगा में सिर्फ और सिर्फ 168 हाइट मांगते हैं, यानी कि यूपी पुलिस से भी ज्यादा हाइट इसमें मांगी जाती है। चेस्ट आपकी अनएक्सपेंडेड जो होती है, बिना एक्सपेंड करे 76 होती है। फुली एक्सपेंडेड, मतलब ये फुली एक्सपेंडेड है, और अगर कम कर देंगे तो 71 हो जाएगी, ठीक है। सो बाकी गोरखाज, आसमीज, गढ़वालीज, इन सबको थोड़ा बहुत वो भी मिल जाता है रिलैक्सेशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होती है, वजन 48 किलो चाहिए ही चाहिए, ऐसे नहीं हो कि कोई हवा में उड़ जाए, है ना। हाइट रिलैक्सेबल है बाई 2.5 सेंटीमीटर और वेट रिलैक्सेबल है 2 kg का। गोरखास, घरवाली, आसामीज और मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए। अगर हम विजन की बात करते हैं तो आई साइट विथ और विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंट विजन जो है वो 6/6 चाहिए। विद और विदाउट ग्लासेस का मतलब है चश्मे के साथ में भी अगर आपकी आई साइट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नियर विजन 0.6 चाहिए वन आई और 0.8 चाहिए इन द अदर आई।
यहाँ पे भी एक आंख में 6/6 और एक आंख में 6/9 चाहिए। जनरली लेफ्ट आई में मान लेते हैं कि मतलब जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है, अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट आई 6/6 हो, लेफ्ट आपकी 6/9 चल जाएगी। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट आई 6/6 चाहिए और राइट आई आपकी 6/9 चल जाएगी। आगे जॉब हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड जॉब्स हैं एसएससी के थ्रू। बाकी डेस्क जॉब एसएससी के थ्रू हम ऑलरेडी बहुत बता चुके हैं। तो फील्ड जॉब में अगर बात करें तो एक बहुत अच्छी नौकरी है एसएससी के थ्रू। फील्ड जॉब की जब भी बात आती है तो आजकल आपको पता ही है यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और यूपी पुलिस वाले बच्चे आज पेपर दे के आए हैं। बहुत अच्छा पेपर रहा है लोगों का और आप सभी लोग जो कल देने वाले हैं, आपके जानने वाले आप या कोई भी, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। बाकी आ जाते हैं नॉट सुटेबल फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको बोल देते हैं, और कलर ब्लाइंड वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए, ठीक है। ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए भी सुटेबल नहीं है। हैक्टिक शेड्यूल रहता है नो डाउट, इन्वेस्टिगेशन जहां भी है वहां हैक्टिक शेड्यूल है। अभी हम जब गए थे तो अपने एक दोस्त से मिले, मित्र से, अभी आज ही की बात बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस वाला, तो वो मेरे से कह रहा था कि यार सही है टाइम से निकल लिए भाई, बहुत वर्क प्रेशर है, ऐसे करके कह रहा था। हालांकि मेरे भाई जितना वर्क प्रेशर उतना मजा। आप अगर अपने काम को एंजॉय करते हो ना जीवन में, उससे बड़ा सुकून कोई हो ही नहीं सकता है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप वो काम करते हो जो काम आपको करना पसंद है, उससे बड़ा सुकून कोई नहीं हो सकता है। मैंने पहली क्लास सुबह 8 बजे ली थी और तब से लगभग लगातार क्लासेस लिए। बीच में एक क्लास मेंस की कैंसिल हो गई थी ट्रैफिक में फंसने की वजह से। लगातार काम कर रहा हूं सुबह से, और उसके बाद भी रात के 11 बजे मेरे चेहरे पे चमक है, और चमक इतनी है, मेरे चेहरे पे मुस्कान इतनी है कि बच्चे भी आज डाउट में कि यार इस मास्टर को आज हुआ क्या है। कुछ लोगों को तो लग रहा है मैंने पैग लगा लिया है। ये चमक इसीलिए है क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं जीवन में करना चाहता हूं, जो कि मुझे जीवन में सबसे ज्यादा पसंद है। तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता। तो अगर आपको इस तरीके का काम पसंद है, इन्वेस्टिगेशन का हो गया या जो सर्च सीजर, थोड़ा सा ना पावर, सो एनआईए एक बहुत शानदार जॉब है एसएससी सीजीएल के थ्रू, ठीक है। बाकी मेरे भाई जिन बच्चों को लग रहा है कुछ मैंने लगा वगा रखा है, तो आपको बताऊं भाई, एक आपका वर्ड होता है ना टी टॉटलर, कतई कतई ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने आज तक रेड बुल भी नहीं पी, सिर्फ इस चक्कर में सबने मुझसे बहुत बार समझाया है कि रेड बुल में कोई अल्कोहल नहीं होता, बट अपने को कतई रिस्क नहीं लेने का है, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता थोड़ा बहुत हो, उससे अगर एनर्जी मिल रही है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, ये सोच के आज तक रेड बुल नहीं पी मैंने, ठीक है। बियर वगैरह तो बहुत दूर की बात है, और दारू की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, ठीक है। और दिल पे हाथ रखने का मतलब जानते हो ना दिल में कौन है, किसकी कसम खा के बोल रहा हूँ। आ जाओ अगले क्वेश्चन, मतलब अगली बात बताते हैं इसके बारे में। हेक्टिक शेड्यूल है तो नो फिक्स ऑफिस आवर्स हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ हेक्टिक शेड्यूल भी आपको मजेदार लगने लगता है अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, ठीक है। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट थोड़ा सा रहता ही है क्योंकि अक्सर करके बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी इसमें रहते हैं, अक्सर करके ट्रांसफर्स आपके होते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटीज होती हैं, जो एसआई होते हैं एनआईए के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और कहाँ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, टेररिज्म रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं उनमें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जितने हैं उनमें, एंड फॉर अदर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं उनके, ठीक है। आगे कलेक्शन ऑफ एविडेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का ही, ठीक है। क्या है आगे, गैदरिंग इंटेलिजेंस, कलेक्टिंग एविडेंस एंड इंश्योरिंग दैट इट इज प्रिजर्व्ड फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यानी कि सारे एविडेंस वगैरह को कलेक्ट करना, गैदर करना और प्रिजर्व करना उनको कोर्ट के लिए। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर पीने की ट्राई भी मत करना, हड्डी तोड़ दी जाएंगी, मैं पीता इसलिए भी नहीं हूं कि मुझे खुद भी पता है मेरी हड्डी झेल भी नहीं पाएंगी, कोई तोड़े ना तोड़े दारू खुद ही तोड़ देगी, इसीलिए मैं खुद ही नहीं पीता हूं कभी, ठीक है। आ जाओ भाई आगे, अरेस्ट करना, इंटेरोगेशन करना, ये भी इसमें शामिल है। तो ये पावर्स हैं आपकी, पावर्स, ठीक है। अरेस्ट कर सकते हो आप, कंडक्टिंग रेड्स, अरेस्टिंग सस्पेक्ट्स एंड कैरिंग आउट इंटेरोगेशंस टू एक्सट्रैक्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जानकारी निकालने के लिए इंटेरोगेट करना। रिपोर्ट राइटिंग हो गया, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑन इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रेजेंटिंग देम इन कोर्ट एज नीडेड, ठीक है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन का भी काम होता है, वर्किंग क्लोजली विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बोथ विद इन इंडिया एंड इंटरनेशनली
टू शेयर इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेट एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म। फील्ड वर्क है आपका, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द जॉब इन्वॉल्व्स फील्ड वर्क, जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो फील्ड वर्क का ही है, ठीक है। विथ मतलब विच में रिक्वायर ट्रेवल टू वेरियस लोकेशंस समटाइम्स इन चैलेंजिंग कंडीशंस, तो कई बार चैलेंजिंग कंडीशंस भी होती हैं तो ट्रेवल करना पड़ता है काफी ज्यादा। बाकी भाई प्रमोशन, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में इंस्पेक्टर बनते हैं, डीसीपी बनते हैं, एडिशनल एसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं और एसएसपी बनते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। पहला प्रमोशन आपका ज्यादा फास्ट नहीं है, इसमें नॉर्मली प्रमोशन है, स्लो ही है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर पक्ष की बात करें तो लिमिटेड मोबाइल फोन वो ही पक्ष हैं जो सब में मिलते हैं। पेट्रोल अलाउंस मिल गया, मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई, ट्रांसपोर्ट कंपनसेशन मिल गया, सो भाई नॉर्मल चीजें, कुछ स्पेशल अलाउंसेज अलग से नहीं है। ट्रेनिंग आपकी क्या रहती है, एनआईए अकेडमी है आपकी, वहां पे होती है। पुलिस ट्रेनिंग अकेडमीज में भी इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू अ ईयर, यानी कि 6 महीने से 1 साल के बीच की है लगभग। और ट्रेनिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें फिटनेस, इंड्योरेंस, सेल्फ डिफेंस, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल्स एंड सिमुलेशन सिखाते हैं। सिमुलेशन बेसिकली क्या होते हैं, मशीन होती है, सिमुलेटर्स होते हैं, जहां पे जैसे आपके हाथ में ना डमी बंदूक दे देंगे, आपको निशाना लगाना है कंप्यूटर में देख के, तो वो सिमुलेशन होता है बेसिकली आपका, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग में लीगल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी होती है, जहां पे आईपीसी पढ़ाई जाती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी पढ़ाई जाती है, काउंटर टेररिज्म लॉ जो है वो पढ़ाई जाती है, ह्यूमन राइट्स पढ़ाए जाते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है कि किस तरीके से टेररिज्म को काउंटर करें, जो ऑपरेशंस टेररिस्ट करते हैं उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे बम डिस्पोजल होता है, कैसे नेगोशिएशंस करने होते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। सो ये बीडीएस का कोर्स भी इसमें कराते हैं। सो पावर्स की बात करें, सो इट इज एम्पावर्ड टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ terror related to crimes across states without special permission from state under written permission from MHA। MHA से परमिशन लेके सीधा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप कर सकते हैं। और NIA का जो मेजर काम है वो है टेरर से रिलेटेड, टेररिस्ट से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है वो, ठीक है। असली यूट्यूबर कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप जैसे टीचर मिलना मेरे जैसे के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ये जो बड़े अच्छे से वर्ड्स थे इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। तो पावर तो काफी है, बड़ी पावर है ये, कि मतलब कहीं भी ऑल ओवर इंडिया इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं MHA की परमिशन से। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या SI इन NIA को यूनिफॉर्म मिलता है, तो नहीं, इस यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं होता है, सिविल ड्रेस की जॉब है ये, ठीक है। मतलब सिविल ड्रेस में इन्वेस्टिगेशन, ये तो अलग ही मजा है। पुलिस की वर्दी में तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन सिविल ड्रेस में इन्वेस्टिगेशन का अलग मजा होता है। ट्रांसफर होता है नहीं कि हाँ जी बिल्कुल फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मिलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि SI इन NIA को वेपन मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप NIA के किस ब्रांच में काम कर रहे हैं। फील्ड वर्क में मिलता है, डेस्क जॉब में वेपन देके क्या करेंगे, आपको ऑफिस में बुलाएं, डेस्क जॉब करवा रहे हैं, वेपन दे दें कि उससे मैं किसी दिन पता चले कुछ और ही कर रहे हो वेपन से, है ना, तो वो नहीं मिलता है, तो वहां नहीं मिलेगा। क्या इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो जी हाँ बिल्कुल 13 महीने की सैलरी मिलती है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी 13 महीने की सैलरी मिलती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी 13 महीने की सैलरी मिलती है। 13 महीने की सैलरी का प्रावधान इसीलिए है क्योंकि जो बाकी की जो जॉब्स हैं, जितनी भी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें संडे सैटरडे ऑफ रहता है, उनमें 13 महीने की सैलरी नहीं मिलती। लेकिन पुलिस वगैरह की जो जॉब्स हैं इनमें संडे सैटरडे ऑफ नहीं होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए 13वें महीने की सैलरी दी जाती है, ठीक है। IB के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे भाई।